नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज की सबसे बड़ी खबर है भारतीय रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। शुक्रवार 29 अगस्त 2025 को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 64 पैसे गिरकर 88 रुपए 29 पैसे पर आ गया। इसका कारण अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी भरकम टैरिफ और वैश्विक आर्थिक दबाव। आखिर ये गिरावट भारत की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर क्या असर डालेगी, चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। तो आखिर क्यों गिर रहा है हमारा रुपया? इस साल 2025 में रुपया 3% कमजोर हो चुका है और एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन वाली मुद्रा बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए 50% के टैरिफ। इस हफ्ते अमेरिका ने 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे भारत को कुल 50% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। ये टैरिफ भारत के निर्यात को प्रभावित कर रहे हैं, खासकर टेक्सटाइल, ज्वेलरी और इंजीनियरिंग जैसी सेक्टरों में। कोटक सिक्योरिटी के फॉरेन एक्सचेंज रिसर्च हेड बनर्जी ने बताया, जब रुपया 87.60 के स्तर पर था, तब कई इंपोर्टर्स ने डॉलर खरीदना शुरू कर दिया, जिससे स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हुए और रुपया 88 के पार चला गया। अब अगला अहम स्तर है 89। इसके अलावा चीनी युआन के मुकाबले भी रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा है, जो इस सप्ताह 1.2% और इस महीने 1.6% गिरा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए को सहारा देने की कोशिश की। दोपहर 2:10 तक आरबीआई ने डॉलर बेचकर रुपए को 88.12 के स्तर पर लाने में मदद की। कारोबार बंद होने पर रुपया 87.85 पर स्थिर हुआ, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई का हस्तक्षेप सीमित रहा, जिससे बाजार में घबराहट बढ़ी। 2025 में रुपए की गिरावट का असर सिर्फ डॉलर तक सीमित नहीं है। चीनी युआन के मुकाबले रुपए की कमजोरी भारतीय निर्यातकों के लिए कुछ राहत दे सकती है, क्योंकि इससे भारतीय सामान चीनी सामानों के मुकाबले सस्ते हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर टैरिफ का दबाव भारत के व्यापार घाटे को और बढ़ा सकता है। अमेरिका टैरिफ का असर सिर्फ रुपए तक सीमित नहीं है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर ये टैरिफ 1 साल तक लागू रहे तो भारत की जीडीपी ग्रोथ में 0.6% से लेकर 0.8% तक की कमी आ सकती है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए 6.5% ग्रोथ का अनुमान लगाया, लेकिन ये टैरिफ इसे और नीचे ला सकते हैं। भारत का अमेरिका जो निर्यात जीडीपी का 2.2% है, टैरिफ की वजह से टेक्सटाइल और ज्वेलरी जैसे श्रम प्रधान सेक्टरों में मंदी आ सकती है, जिससे लाखों नौकरियों पर खतरा पड़ सकता है। फ्रैंकलिन के श्याम सुंदर ने कहा, टैरिफ से भारत के ट्रेड बैलेंस पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, खासकर तब जब विदेशी निवेशक पहले से ही भारतीय डेट और इक्विटी में 9.7 बिलियन डॉलर की बिकवाली कर चुके हैं। रुपए की गिरावट का असर सिर्फ अर्थशास्त्रियों और व्यापारियों तक सीमित नहीं है, इसका सीधा प्रभाव आम जनता पर भी पड़ रहा है। रुपए के कमजोर होने से इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य आयातित सामान की कीमतें बढ़ेगी। विदेश में पढ़ाई और यात्रा भी अब और महंगी हो गई है। उदाहरण के लिए, जब रुपए की वैल्यू 50 थी, तब $1 के लिए 50 रुपए खर्च होते थे। अब वही $1 88 रुपए में मिलेगा। यानी विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को फीस, रहने और खाने में 76% ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। आखिर करेंसी की कीमत तय कैसे होती है? इसका जवाब है फ्लोटिंग रेट सिस्टम। हर देश के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है, जिससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। अगर भारत के पास डॉलर का भंडार कम होता है तो रुपया कमजोर होता है, अगर डॉलर बढ़ता है तो रुपया मजबूत होता है। मुद्रास्फीति, ब्याज दरें, व्यापार घाटा और राजनीतिक स्थिरता जैसे कारक भी रुपए की कीमतों को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक व्यापार तनाव रुपए पर दबाव डाल रहे हैं। अब सवाल ये कि इस संकट से निपटने के लिए सरकार और आरबीआई क्या कदम उठाए। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई ब्याज दरों में कटौती कर सकती है, जैसे कि पहले भी संकट के समय किया गया। हालांकि अभी तक आरबीआई ने सीमित हस्तक्षेप किया है, जिससे बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। वहीं भारत ने अमेरिका के साथ अनौपचारिक बातचीत शुरू की है, ताकि टैरिफ में कुछ राहत मिल सके, लेकिन ये टैरिफ लंबे समय तक लागू रहेंगे
तो भारत को और आर्थिक रणनीति और बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय रुपए की ऐतिहासिक गिरावट ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या आरबीआई और सरकार इस संकट से उबार पाएंगे? क्या टैरिफ का असर भारत की अर्थव्यवस्था को और गहरे संकट में डालेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।